बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो इंटीग्रेशन कंटिन्यूड है उसकी एप्लीकेशन का आर्टिकल हम एरिया अंडर द कर्व कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि 3.7 एक्सरसाइज इंक्लूडिंग एग्जांपल्स ऑलवेज वाइंड अप हो चुकी है। अब 3.8 को शुरू किया जा रहा है और इंशाल्लाह इसको भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। अभी इस हवाले से ये डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्टिकल है। डिफरेंशियल इक्वेशन की मैथमेटिक्स में बहुत लंबी चौड़ी एप्लीकेशन है। अभी हमारा कंसर्न एप्लीकेशन से फिलहाल नहीं है, फिलहाल सॉल्यूशन से रिलेट कर रहा है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो हल करने के बाद फिर जहां एक्सरसाइज क्लोज होने की बारी आएगी वहां पर एप्लीकेशन का आर्टिकल दिया जाएगा इस बुक से रिलेटेड। वैसे ये बहुत ह्यूज टॉपिक है अबाउट एप्लीकेशंस फॉर अ डिफरेंशियल इक्वेशन स्पेशली। तो लेट्स सी डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। ऐसी इक्वेशन, ये स्टार्ट में डेफिनेशन लिखी गई है जिसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो जाएं या डिफरेंशियल इन्वॉल्व हो जाएं, ऐसी इक्वेशन को डिफरेंशियल कहा जाएगा। तो डेफिनेशन रिटन फॉर्म में अवेलेबल है। दो एग्जांपल्स दी हैं, एक डेरिवेटिव इन्वॉल्विंग और एक डिफरेंशियल इन्वॉल्विंग। डेरिवेटिव और डिफरेंशियल का इतना ही फर्क है, यानी कि डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, जैसे dy बाई डी एक्स मीन्स y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी टी y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, dx बाई डी टी, dh बाई डी टी एटसेट्रा। ये कुछ भी लिंक्स आपके सामने आ सकते हैं दो वेरिएबल्स के साथ। और अगर डिफरेंशियल कहा जाएगा तो जस्ट d लाइक दिस, d ऑफ y d ऑफ x। तो इस तरह से मीनिंग सेम ही होगा, ऐसी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो डेफिनेशन आप ज़ाहिर वर्ड्स बोल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, रिटन फॉर्म में सामने है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है और उस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है। जब ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर इक्वेशन में मौजूद डेरिवेटिव का मैक्सिमम नंबर है, यानी कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव है इक्वेशन में मैक्सिमम तो उसका ऑर्डर फर्स्ट। सेकंड डेरिवेटिव है जैसे कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, वो सेकंड ऑर्डर हो गया। फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव की इक्वेशन है d4 बाई डी एक्स की 4, जो मैक्सिमम नंबर है वो होल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। यही टर्मिनोलॉजी है ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। जो डेरिवेटिव बोलते होते हैं ना, वो होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर एंड सो ऑन। बोलते हुए हम ऑर्डर का वर्ड ओमिट कर जाते हैं, शॉर्टली बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड। एक्चुअली साथ ऑर्डर बोलना चाहिए। जो मैक्सिमम नंबर का ऑर्डर मौजूद होगा किसी इक्वेशन में वही होल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। और उसी मैक्सिमम नंबर से जहां से ऑर्डर का पता चला, ये देखिए ऑर्डर की डेफिनेशन, होल पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो डिग्री है। उसी जहां से ऑर्डर का पता चला मैक्सिमम नंबर का डेरिवेटिव, उसकी ब्रैकेट लगा के जो होल पर पावर लगी हुई होगी वो इक्वेशन की डिग्री होगी, प्रोवाइडेड वहां रूट खत्म कर दिए जाएं, एक्सपोनेंट्स खत्म कर दिए जाएं, पावर वगैरह वहां नहीं होनी चाहिए। जहां स्क्वायर रूट वाली इक्वेशंस होंगी पहले उनको खत्म किया जाए, अगर कहीं मौजूद होंगी तो। ये देखिए डिग्री और ऑर्डर समझने के लिए ये एमसीक्यू आ रहे होते हैं इन जनरल। ये इक्वेशन मौजूद है, इसमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स, एक फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, एक सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो मैक्सिमम नंबर कौन सा हुआ? सेकंड ऑर्डर, इसलिए इसका ऑर्डर हो गया होल इक्वेशन का 2। उसके बाद डिग्री क्या है? इस होल पर जो पावर लगी हुई है दैट इज 1, अंडरस्टूड है, तो डिग्री उसकी हो गई 1। Another example for clear understanding, d3y by dx cube, d2y by dx square, dy by dx, सब पर पावर्स भी लगा दी हैं।
अब बच्चा थोड़ी गलती यहाँ ये करेगा कि 5 डिग्री कह देगा। नोट द स्टेप, पहले आर्डर चेक करना है। आर्डर कहां से पता चलेगा? जो डेरिवेटिव का मैक्सिमम नंबर है, ये है फर्स्ट डेरिवेटिव, ये है सेकंड डेरिवेटिव, इट इज थर्ड डेरिवेटिव, लिखा जहां मर्जी हो। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव का नंबर यहाँ थर्ड है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसलिए होल इक्वेशन का ऑर्डर 3 है। अब जब डिग्री की बात करेंगे तो इसी पर चेक करना है, ये जिस जगह से हमें इसके ऑर्डर का पता चला थर्ड मैक्सिमम था, उसकी जो ग्रुप पर पावर होगी होल, सो इट इज डिग्री। तो इस तरह से ऑर्डर 3 डिग्री 2, इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना, पहले ऑर्डर फैसला करेगा, फिर ऑर्डर के साथ ही जो होल पावर होगी वो डिग्री फैसला करेगी। इस तरह किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर या डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन एमसीक्यू पूछा जा सकता है। एक और एमसीक्यू इससे भी इंपॉर्टेंट होता है, जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट ये सॉल्यूशन का मीनिंग देखें क्या होता है। सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन मींस, हमें यहां कहा जाएगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का मीनिंग होगा वहां से डेरिवेटिव या डिफरेंशियल रिमूव कर दिए जाए, हटा दिए जाएं। किस तरीके से हटाए जाएंगे वो हम जब काम शुरू करेंगे तो उस वक्त पता चल जाएगा, सब कुछ डिस्कस हो जाएगा, क्लियर सेटल। यहाँ यानी कि डेरिवेटिव और डिफरेंशियल्स को खत्म करना है, किस तरीके से खत्म करना है वो अभी सामने आएगा। फिलहाल सॉल्यूशन के वक्त एंड पे पहुंच के हम एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो रूटीन में हर इंटीग्रेशन के एंड पर ऐड करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल को छोड़ के, तो वो यहां भी ऐड किया जाएगा। क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू के जिस ऑर्डर की वो इक्वेशन है उसके साथ यूं बताया जाता है कि एक इक्वेशन डिफरेंशियल थर्ड ऑर्डर की है, एंड पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने होंगे, जिस ऑर्डर की इक्वेशन है सॉल्यूशन के बाद उतने ही वहां कांस्टेंट ऐड किए जाएंगे। 1-1 करस्पॉन्डेंस होती है बिटवीन ऑर्डर ऑफ एन इक्वेशन यानी कि ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। कभी ये होता है कि इफ सॉल्यूशन कंटेन्स 7 कांस्टेंट्स देन ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वाज, जिसको ये हल किया गया तो वो भी 7। ये चीज आपको नोट इस हवाले से हेल्प आउट करेगा। तो अब हम आ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के हवाले से। एक्सरसाइज 3.8 ये इंशाल्लाह अब वाइंड अप कर दी जाएगी, इसके ऑल क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे जितनी इंटीग्रेशन हम पढ़ चुके हैं। यहाँ इंटीग्रेशन ट्रबल क्रिएटर है ही नहीं, यानी कि जो हम बात करते आ रहे हैं ना कि इंटीग्रेशन से बच्चा डरता है, हवा समझता है कि पता नहीं ये क्या चीज है क्योंकि स्टार्ट ही नहीं करता। एक्चुअली एक्सरसाइज ये लास्ट वाली है, अब किसी की सोच भी नहीं होगी कि लास्ट वाली एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए हमें कितने फार्मूले पढ़ने होंगे, क्योंकि तमाम चैप्टर गुजर चुका, तमाम चैप्टर गुजरते गुजरते उसमें से कितनी हैवी टाइप की इंटीग्रेशन गुजरी, कितने फार्मूले गुजरे, अगर वो पढ़ेंगे तो काम होगा। तो आंसर नो। यहां पर तो जितनी बात की गई है कि हमने एक आध फार्मूला पढ़ा है टोटल, एक वो tan इनवर्स वाला पढ़ा है, बस अब ये एक्सरसाइज क्लोज हो जाएगी। जैसा कि 3.7 टोटली खत्म हो चुकी, 3.8 आप देखते जाइए, इंटीग्रेशन तो बिल्कुल ही माइनर लेवल की है। तो काम क्या है फिर यहाँ, नोट द थिंग्स। फर्स्ट ऑर्डर की यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशंस दी हुई हैं, उनको सॉल्व करने के मेथड्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर कौन सा मेथड दिया हुआ है, जस्ट सिंगल मेथड वेरिएबल सेपरेशन। हमारा सारा काम दो वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए है, सारा टाइम दो वेरिएबल्स को अलग अलग करने पे लगेगा, जो भी थिंकिंग है उसी पे लगानी है। इंटीग्रेशन बिल्कुल बेसिक लेवल की, डे 1 वाली, ज्यादातर क्वेश्चन में यही होगी। चलिए जी देखिए आप वेरिएबल कैसे सेपरेट होंगे। ये इक्वेशन है, हमें कहा गया सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें पहला स्टेप जो dy और dx हैं, ये दो वेरिएबल आपको मौजूद मिलेंगे, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, यानी कि एक का डेरिवेटिव दूसरे के रिस्पेक्ट, जिसका डेरिवेटिव लिया गया वो डिपेंडेंट, जिसके रिस्पेक्ट लिया गया वो इंडिपेंडेंट।
अब ये मैटर नहीं करेगा, आपने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के वर्ड्स छोड़ देने हैं, ये भी सिर्फ एक एमसीक्यू बात हो रही है कि अगर कोई कहीं भी पूछ ले तो आपको इनका अंदाजा हो कुछ हद तक। वैसे ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते क्या है, ये हमने पुराने लेक्चर्स में हाउस ऑफ मैथमेटिक्स में लेक्चर 1 दिया है फंक्शंस के हवाले से, इसी सेकंड ईयर की बुक का 12 मैथ का फर्स्ट लेक्चर, वहां ये चीजें समझाई गई हैं। फिलहाल पहले स्टेप में dy और dx ये सेपरेट कर दें, ये पहला स्टेप होगा। फिर उनके रिलेटेड उनके साथ अटैच कर दिए जाएंगे। ये देखिए नीचे से dx इधर शिफ्ट किया, अब इक्वेशन की एक साइड पर dx आ गया, एक साइड पर dy आ गया। ये मेन सेपरेशन हो गई जिनके रिस्पेक्ट हम काम करेंगे। नेक्स्ट सेपरेशन कैसे होगी, ऑल वाइज y की तरफ, ऑल x की तरफ। जो x वाली कीमतें हैं वो dx के साथ चली जाएंगी, जो y वाली वैल्यूज हैं वो सब dy की तरफ। ये देखिए अब ये y इस y के साथ अटैच होगा तो इधर आके डिवाइड हो गया dy ओवर y। जो माइनस का सिंबल है वो आप जिस साइड पे मर्जी रखें, वो मैटर नहीं करेगा, कोई और कांस्टेंट भी होता वो भी जिधर मर्जी रखें। आगे आती जाएंगी एग्जांपल्स। हाँ जी, अब हमें समझ आ चुकी कि y एक तरफ हो गए, x एक तरफ हो गए, तो ये हमारा काम तकरीबन खत्म हुआ। तकरीबन खत्म क्यों कहा कि इंटीग्रेशन आखिरी स्टेप अप्लाई करना है। वो क्यों अप्लाई करना है, सॉल्यूशन में डेरिवेटिव्स खत्म करने हैं या डिफरेंशियल खत्म करने हैं, तो जब किसी चीज को खत्म करना होता है तो उसका एंटी अप्लाई किया जाता है। जैसा कि वायरस खत्म करना हो तो एंटीवायरस उसको खत्म करेगा, अंडरस्टूड चीजें हैं, उसका एंटी अप्लाई करना है, तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का एंटी स्टेप है। सो यहां हम सेपरेशन के बाद उसका एंटी अप्लाई कर देंगे, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इधर भी इंटीग्रल लगा दिया, इधर भी इंटीग्रल लगा दिया। अब ये y ऊपर शिफ्ट होके -1 बन गया। यहां से जो इंटीग्रेशन का काम है वो डे 1 वाले इंटीग्रेशन, वेरी बिगिनिंग, जब -1 पावर हो तो ln y, इस साइड पे माइनस ये d और इंटीग्रल खत्म होके x और प्लस c। यहां तक आपका काम खत्म हुआ, ये आपका आंसर आ चुका इन केस ऑफ सॉल्यूशन। ये कुछ ना सेपरेशन और दी हुई है, यानी कि बुक वाले आंसर्स अटैच करते करते बच्चा थक जाता है, तो क्लोज कर दे, यहाँ पर ये सॉल्यूशन हो चुका। हाँ, अब मैं बुक वाले आंसर्स बगैर देखे बताने की कोशिश करूंगा, जिसमें जाहिर है इस वक्त जब करंट स्टेटस होता है तो बच्चे के सामने बुक मौजूद है, चेक कर ले, पेपर डे बुक सामने नहीं होगी, उस वक्त फिर हमें कैसे जजमेंट होगी कि हम क्या करेंगे, वो भी साथ बात हो रही है। जहां कहीं लॉग वाला आंसर एंगेज हो जाए, आंसर में क्रिएट हो जाए, वहां आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लॉग वाला ऐड कर दिया करें, ऑल आंसर्स आपके बुक से टैली हो जाएंगे। हाँ जी, log ऑफ y इक्वल टू दिस, तो ये इस वक्त log ऑफ x ऐड किया c की बजाय, ये यहां से यूं शुरू हुआ, इधर ये log c इधर शिफ्ट किया, माइनस हो गया, उसके बाद ये log ऑफ m ओवर n की प्रॉपर्टीज नोट करें, बहुत दफा हो चुकी हैं, log ऑफ m ओवर n, log m माइनस log n, रिवर्स आएंगे तो ये हो गया, तो ये log ऑफ y ओवर c। उसके बाद यहां एक स्टेटमेंट है, ये स्टेरेट के सामने देखिए, इस log को खत्म करना है, जितना इसका बेस है वो दोनों तरफ ऐसे एक्सपोनेंट लगा देना है। ये मैंने 2-3 एग्जांपल्स दी हैं, ये देखिए 10 बेस है तो इधर 10 की पावर, इधर 10 की पावर, ये इतना हिस्सा खत्म, रिमेनिंग इज x। ये 2 बेस है इसकी, तो इधर 2 की पावर और उधर भी 2 की पावर, इधर x रह गया, ये log 2 टू दी बेस 2 खत्म हो गया। ये जहां ln आता है तो अंडरस्टूड है e बेस है, तो e की पावर, ये log और e खत्म हुआ, x इक्वल टू e क्यूब एक्सेट्रा। ये इस तरह से इस log को वैनिश करने का तरीका है। अब यहाँ क्या हुआ, इधर भी हमने e की एक्सपोनेंट अप्लाई की तो इधर भी ये आपस में खत्म हुआ, रिमेनिंग इज y ओवर c, ये स्टेटमेंट e रेज़ टू पावर माइनस x, यहां से y इक्वल टू दिस। अब बुक पर ये आंसर मौजूद है, आप यहां ड्रॉप कर दें, नो मैटर, यहां पहुंच जाएं, वेरी गुड, क्योंकि इस तरह की चीजें सीख जाएगा बच्चा किसी भी स्टेज पे मैथमेटिकली
टेंशन नहीं होगी, कोई एमसीक्यू एंट्री टेस्टों में डिस्कस करने पड़े तो देन ये बातें मैटर नहीं करेगी, बच्चे को ये काम करना आता होगा। फिलहाल बोर्ड लेवल तक डजंट मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स डी वाई वाई डी एक्स। पहले ही डी वाई और डी एक्स सेपरेटेड हैं पहले स्टेप के। अगला क्या है, वाई वाई की तरफ, एक्स एक्स की तरफ, माइनस का सिंबल जिधर मर्जी रखें। उसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन बिल्कुल वही फर्स्ट लेवल की, आगे सॉल्यूशन मौजूद है, सेम सेटअप। हाँ जी, इधर आ जाएं, डी वाई ओवर डी एक्स नंबर 4। ये देखिए डी वाई इधर है, इस डी एक्स को इधर शिफ्ट करें, तो इधर शिफ्ट कर दिया डी एक्स। डी वाई डी एक्स दोनों सेपरेट हो चुके, फिर वाई वाली तमाम वैल्यूज डी वाई की तरफ, एक्स वाला सब कुछ एक्स की तरफ। तो ये वाई उधर जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो गया। बाकी ये ग्रुप पहले ही एक्स वाला है, वेरिएबल सेपरेट हो चुके, इधर भी इंटीग्रल इधर भी इंटीग्रल सेपरेट करते हुए। अब इंटीग्रेशन फर्स्ट लेवल की है, उस पे मैं अब शायद बात नहीं कर रहा क्योंकि मुझे सिर्फ वेरिएबल सेपरेट करके बताने। अब इसकी मैं इंटीग्रेशन क्या बताऊं, 1 का इंटीग्रल x हो गया, इसका x की 2/2 हो गया, इसका y की 2/2 हो गया। ये बताने वाली अब चीजें रही नहीं है अगर कोई जरा सा भी इनको मेंटेन कर रहा है। तो जो डराने वाली चीजें हैं वो तो हैं बिल्कुल माइनर, बच्चों वाली, डे 1 वाली। डराने वाली चीजें यानी कि इंटीग्रेशन, उससे ही डर रहे हैं ना। असल काम तो अब कुछ और है, वेरिएबल सेपरेशन है, ग्रुप्स बनाने हैं। सो नोट करते जाइए। देखिए क्वेश्चन वाइंड अप हुआ, यहाँ ये 2 से मल्टीप्लाई किया एलसीएम, तो ये 2c हो गया। अब c भी कांस्टेंट है, 2c भी कांस्टेंट है, इसका कोई भी नाम रख दें, जस्ट c रख दें या c डैश रख दें, ये चीज मैटर नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है dy ओवर dx। हाँ जी, यहां से dy इधर, ये dx इधर शिफ्ट हुआ, ये आ गया। अब x वाली वैल्यू इस x के साथ अटैच होगी, y उधर जाएगा, dy ओवर y 1 ओवर x स्क्वायर। इंटीग्रेट भी कर दिया, नीचे से ऊपर भी शिफ्ट कर दिया दोनों साइडों पे। अब इसकी इंटीग्रेशन log ऑफ दिस, क्योंकि -1 पावर है, इसकी इंटीग्रेशन तो -2 में जब एक ऐड करेंगे आपको -1 मिलेगा, तो -1 ओवर -1 log वाला सॉल्यूशन आ गया, इसलिए कांस्टेंट भी log वाला ऐड कर दिया। जो ये डिस्कशन है ये पिछले पार्ट में भी बताई जा चुकी है। हाँ जी, वन मोर, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, x dy y dx। वेरिएबल सिर्फ ये x वाला ग्रुप पहले इधर शिफ्ट कर दिया, उसके बाद ये y वाली वैल्यू y की साइड पे, x वाली वैल्यू x की साइड पे, पार्टीशन कर दी, सेपरेशन कर दी, सॉल्यूशन इज देयर। इसी तरह से ये एक और क्वेश्चन है नंबर 6, ये जरा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट कर रहा है। sin y कोसेकेंट x, इस कोसेकेंट को नीचे शिफ्ट किया sin x, dy dx नीचे से इधर शिफ्ट कर दिया। अब dx dy अलग हो चुके, इधर से sin x उधर शिफ्ट हुआ। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन, एक तरफ sin y है, एक तरफ sin x है। ये देखिए cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रल माइनस cos। कितने ही क्वेश्चंस में ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में हो चुका। जिस बच्चे को अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो साइन cos वाली इंटीग्रेशन चेक कर लें, हमने थंबनेल पे दिया हुआ है कि जहां पे ये साइन और cos दो की इंटीग्रेशन मौजूद है, वहां से अंडरस्टैंड कर लें। अदरवाइज माइनस cos y माइनस cos x प्लस c। तो इस तरह से इंटीग्रेशन का लेवल आप देख चुके हैं, ये बिल्कुल मैटर नहीं करेगा। बाकी हम इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे, 7th क्वेश्चन तक हो चुके। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे 8, 9 एंड सो ऑन अप टू एंड ऑफ द एक्सरसाइज ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू वेरी मच।